हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का क्विज़ स्टार्ट करते हैं। आज का क्विज़ है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 11th का एनसीईआरटी है, जिसमें दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस पर क्विज आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। हाउ मेनी किंगडम विथ रिस्पेक्ट टू विटैकर क्लासिफिकेशन हैव ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कितने किंगडम में रखे थे विटैकर ने? आइए देखते हैं वो 5 किंगडम कौन कौन से थे। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ ऑटोट्रॉफ रखे गए थे। उसमें प्रोटिस्टा में यूग्लिना वगैरह रखा गया था, ये हेट्रोट्रॉफिक था। एनिमेलिया हेट्रोट्रॉफिक होता है। प्लांट में तो पूरे के पूरे ही लगभग ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो कितने किंगडम हो गए? 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ। अरस्तु ने किसके आधार पे एनिमल को 2 ग्रुप में बांटा? सेल टाइप, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। तो आंसर आएगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। जिसमें नहीं थी उसको ए नेमा, जिसमें थी उसको ई नेमा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब 5 किंगडम में से जो बैक्टीरिया कहाँ रखे गए थे, 5 किंगडम में बैक्टीरिया कहाँ रखे गए थे? तो बैक्टीरिया रखे गए थे, देखो सोलो का मतलब होता है 1 सिंगल, और सिंगल केवल ग्रुप रखा गया जिसका नाम है बैक्टीरिया मोनेरा में। मोनो से बना है मोनेरा। तो ये फर्स्ट। विच ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया लिव इन द एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का कौन सा ग्रुप एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहता है? तो देखो हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन अब आपके सामने है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू माइकोप्लाज्मा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है माइकोप्लाज्मा के लिए। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। आर पैथोजेनिक इन एनिमल ओनली, गलत हो गया बेटा। क्यों गलत हो गया? एनसीईआरटी में लिखा है आर पैथोजेनिक इन प्लांट एज वेल एज एनिमल, दोनों के लिए पैथोजेनिक है। तो ये सेकंड इनकरेक्ट हो गया। थर्ड करेक्ट है क्योंकि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, जिसको पीपीएलओ भी कह सकते हैं, और लैक्स सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। द सेल वॉल इन विच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स 2 ओवरलैपिंग सेल। किसमें ओवरलैपिंग सेल होती है और एक दूसरे में फिट हो जाती है? बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह। तो देखो यूग्लिना में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। डाइटम्स में ऐसा होता है, क्योंकि डाइटम्स में सेल वॉल जो होती है दो बिल्कुल सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाती है। ऊपर वाले को एपिथीका, नीचे वाले को हाइपोथीका कहते हैं। डायनोफ्लैजिलेट नहीं होगा बेटा, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है ना। सी appears red due to the presence of which of the following, या which of the given organism। सी जो होता है वो रेड क्यों दिखाई पड़ता है? समुद्र जो होते हैं रेड क्यों दिखाई पड़ते हैं? उसका कारण है कौन से ऑर्गेनिज्म वहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा गोनियोलैक्स, जो कि रेड टाइड कॉज कर देता है, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन अब आपके सामने है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म विच कॉज स्लीपिंग सिकनेस। पहले तो ये बताइए स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। बिल्कुल सही, ट्रिपैनोसोमा। और ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर जो होता है ना फ्लैजिलेटेड होता है। तो ट्रिपैनोसोमा का स्ट्रक्चर फ्लैजिलेटेड होता है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। हैव गलेट दैट ओपन टू द आउटसाइड द सेल सरफेस, ये तो पैरामीशियम के लिए है, गलत हो गया इसके लिए। ऑल आर पैरासिटिक एंड हैथ फ्लैजिला, बिल्कुल सही है बेटा। रोग कॉज कर रहा है तो पैरासिटिक ही होगा, और फ्लैजिला मैंने बता ही दिया। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा सेकंड। मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम होता है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो होता है वो पैरामीशियम होता है। नाइन्थ, द कॉज मेजर कंपोनेंट इन द सेल ऑफ फंजाई इज। मेजर कंपोनेंट सेल वॉल में क्या होती है? और यही केमिकल जो सेल वॉल ऑफ फंजाई में होता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में भी पाया जाता है। और ये पूरे लिविंग वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। फर्स्ट नंबर पे होता है सेलुलोज और सेकंड नंबर पे होता है काइटिन। तो दिस इज काइटिन। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड एज। पैरासिटिक फंजाई जो मस्टर्ड पे पाई जाती है, तो मस्टर्ड पे पाई जाने वाली पैरासिटिक फंजाई को एल्ब्यूगो कैंडिडा बोलते हैं। एल्ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। म्यूकर जो होता है हॉर्स डंग पे पाया जाता है। राइजोपस सड़ी हुई ब्रेड पे पाया जाता है। पेनिसिलियम से तो पेनिसिलिन निकाली गई थी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है
फॉर द एल्गल कंपोनेंट ऑफ द लाइकेन, लाइकेन के एल्गल कंपोनेंट के लिए क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी वैसे भी खाना बना लेती हैं, तो ये तो करेक्ट है बेटा, ये तो करेक्ट है। इट इज़ ए फाइकोबायोंट, बिल्कुल एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट कहते हैं। आर ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ऑटोट्रॉफिक तो हमेशा होगा ही होगा क्योंकि अपना खाना खुद बनाएगा, प्लांटी का मेंबर है। एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर फंजाई, ठीक है, तो गलत हो गया, ये फंजाई करती है, जब ये खाना खुद बना लेगा तो फंजाई को भी तो कुछ काम करना है, ये काम जो होता है फंजाई का है, टू द एल्गी, फॉर द एल्गी, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4। Which of the given algae has stored food which is very similar to amylopectin and glycogen? इसके लिए क्या होगा बेटा? amylopectin और glycogen के समान होता है फ्लोरिडीन स्टार्च, जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है वो रेड एल्गी में पाया जाता है। अब हमें रेड एल्गी या रोडोफाइसी का मेंबर ढूंढना पड़ेगा। कारा जो है बेटा ये ग्रीन एल्गी है, फ्यूकस जो है ब्राउन एल्गी है, ठीक है ना, वॉलबॉक्स ग्रीन एल्गी है, तो पोरफायरा आंसर हो जाएगा जो कि रेड एल्गी या रोडोफाइसी को बिलोंग करता है। Vegetative cell of which of the given algae have a cellulosic wall usually covered on outside by gelatinous coating of algin? देखो एल्जिन बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है, एल्जिन अगर है तब तो ये हो जाएगा ब्राउन एल्गी, और कैराजिन होता तब ये होता रेड एल्गी, तो एल्जिन किस में पाया जाएगा? ब्राउन एल्गी में। ये कैसी? ये ग्रीन एल्गी, यूलोथ्रिक्स ग्रीन है, सारगासम ब्राउन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन है, पॉलीसिफोनिया ये रेड एल्गी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सेकंड। हाउ मैनी गिवन प्लांट हैव आर्चिगोनिया एज वेल एज प्रोड्यूस सीड, मतलब जिसमें आर्चिगोनिया भी पाया जाए और जिनमें सीड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये कहना चाहता है जिम्नोस्पर्म, क्योंकि सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों होते हैं। अब मैंने एंजियोस्पर्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया नहीं होता, केवल सीड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें दोनों ही देखना है, तो हमें जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए ये है नहीं, ये भी एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखिए साइकस जिम्नोस्पर्म है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, जिंको बाइलोबा जिम्नोस्पर्म है, मस्टर्ड एंजियोस्पर्म है, मैंगो एंजियोस्पर्म है, सिट्रस जो है ये जिम्नोस्पर्म है, एक्टोकार्पस नहीं है जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, दैट इज थर्ड हो जाएगा बेटा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पोलाइडी लेवल ऑफ कैप्सूल सीटा एंड राइजोइड्स। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूनेरिया जो है इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है जो कि ब्रायोफाइट्स है, उस हिसाब से इसकी मेन बॉडी जो होगी वो एन होगी। अब राइजोइड्स तो मेन बॉडी का स्ट्रक्चर है जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, तो ये तो एन होगा। ये और ये जो होते हैं ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है मतलब ये 2n होंगे, तो देखो ये 2n होगा, ये इस ऑप्शन में मिल गया, सीटा भी 2n होगा और राइजोइड्स n होगा, तो आवर आंसर शुड बी फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पक्सीनिया तो रस्ट डिजीज इन वीट कॉज करती है, पक्सीनिया रस्ट डिजीज इन वीट कॉज करती है, तो ये क्या लिखा हुआ है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये तो करता है, ये होता है कोलेटोट्राइकम फल्केटम से, तो पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो गया। एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक है ऑन मस्टर्ड, ये तो करेक्ट है। पेनिसिलियम इज द गुड सोर्स ऑफ पेनिसिलिन, करेक्ट है। ईस्ट से ब्रेड और बियर दोनों बनाते हैं, बिल्कुल क्लियर है। विच ऑफ द गिवन टेरिडोफाइट बिलोंग्स टू क्लास टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा को कौन सा बिलोंग करता है? साइलोटम नहीं बिलोंग करेगा, लाइकोपोडियम भी बिलोंग नहीं करेगा, इक्विसिटम भी बिलोंग नहीं करेगा, एडियंटम बिलोंग करेगा, तो आंसर इज 4। एग एपरेटस की जो 3 सेल होती है जो कि एम्ब्रियो सैक में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो 1 एग सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये तो रॉन्ग हो गया। 2 एंटीपोडल सेल एंड 1 एग सेल, ये भी गलत हो गया। सेंट्रल सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये भी रॉन्ग हो गया। 1 एग सेल एंड 2 सिनर्गिड सेल, ये बिल्कुल ठीक है। बताइए फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल सही है, सिनर्गिड सेल में। काम क्या है उसका? पॉलन ट्यूब को गाइडलाइन देता है ताकि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर सके। द पोलाइडी लेवल ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिजल्ट्स ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ऑफ एंजियोस्पर्म इज, तो क्या होगा उसकी जो ट्रिपलाइडी होगी उसकी पोलाइडी क्या होगी? तो देखिए एक ये एन हो गया पोलर न्यूक्लियाई, एक एन और पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ये एन मेल का हो गया, तो 3 एन फ्यूज करते हैं इसलिए ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो 3 एन फ्यूज हुए तो 3 एन पोलाइडी भी तो हो जाएगी, आंसर हो जाएगा थर्ड, आंसर हो जाएगा थर्ड। डबल फर्टिलाइजेशन
को नवस चिन्ह खोजा था, ठीक है, लिलियम और फिटलेरिया में। लेकिन ये किस पौधे का यूनिक करेक्टर है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अलावा और कहीं नहीं देखा गया है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न ऑफ लाइफ साइकिल इज सीन इन, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखो ये स्पायरोगैरा तो एल्गी, यहाँ तो नहीं देखने को मिलेगा, हैप्लॉन्टिक देखने को मिलेगा। वॉलबॉक्स भी एल्गी है, यहाँ तो हैप्लॉन्टिक देखने को मिलेगा। साइकस जिम्नोस्पर्म है, डिप्लॉन्टिक देखने को मिलेगा। तो बचा क्या, ड्रायोपिटेरिस जो कि एक टेरिडोफाइट है और इसको फन बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन फन। विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस रिजल्ट द डबल फर्टिलाइजेशन विच बिकम्स स्पेशलाइज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जो एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए स्पेशलाइज होगा। तो जाइगोट तो नहीं होता क्योंकि जाइगोट तो खुद एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बिल्कुल ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही कन्वर्ट होता है नरिशमेंट देने के लिए। एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती है, न्यूसेलर सेल गायब हो जाती है, ठीक है। अगर न्यूसेलर सेल बची रहे तो इस प्रकार के सीड को पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। और पेरिस्पर्मिक सीड के 2 एग्जाम्पल आप लोग मुझे मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करिए। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकिल इज प्रेजेंट इन, मतलब सेल वॉल की जगह किसमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाएगी, तो किसमें पाई जाती है, यूग्लिनॉइड्स में पाई जाती है। तो यूग्लिनॉइड्स में ऐसा होता है, डायनोफ्लैजिलेट में नहीं होगा, क्राइसोफाइट्स में भी नहीं होगा, फंजी में भी नहीं होगा, तो ये होगा यूग्लिनॉइड्स में। सेलेक्ट द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, किसमें सीलिया होगा, सीलिया किस प्रोटोजोन्स में पाया जाता है। देखो अभी हम लोग ने कुछ देर पहले किया था, इसमें तो फ्लैजिला था, तो ये तो रॉन्ग हो गया। पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, ठीक है ना। एंटमीबा में तो स्यूडोपोडिया पाया जाता है। प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रेड टाइट। रेड टाइट इज कॉज बाय द टेरेस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गलत हो गया। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स सच एज गोनियोलेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये ठीक है बेटा, ये बिल्कुल क्लियर है। ये लिखा है इट इज़ ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन, सही है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोनियोलिक्स, लेकिन यहाँ पे गोनियोलिक्स नहीं दिया, यहाँ रेड एल्गी दे दिया, इसलिए गलत हो गया। और रेड टाइट कॉजिंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट किल द अदर मैरीन फिशेस, तो ये किल करते हैं, नॉट नहीं होना चाहिए था, तो आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज हम लोग ने इतना क्विज किया, फिर हम मिलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दूसरे क्विज में बहुत जल्द। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर बेटा।